तो जैसे ही मैंने एंट्री ली है, मार्केट ऊपर चलना चालू कर दिया है। आप देखो ये मार्केट सीधे ब्रेक कर रहा है और जब बढ़ता ही हुआ जा रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने जो आपको आईसीटी प्लस प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई थी, स्पेशली निफ्टी के ऑप्शंस में, वो मैंने आज लाइव मार्केट पर आपके लिए रिकॉर्ड किया है। हालांकि मैं इस पर ट्रेड करता रहता हूं, पर मैंने आज सोचा इसको लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मेरे पास 2-4 कमेंट ऐसे आए थे कि सर इसे लाइव मार्केट में दिखाओ। तो मैंने घटते हुए मार्केट में भी कॉल साइड में आपके ऑप्शंस बाय किए थे और उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ है। हालांकि आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस स्ट्रैटेजी पर एकदम से ट्रेड लेना चालू कर दो। आप पहले बैक टेस्ट करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, रूल्स को देखो, ठीक से समझो और बिना अपनी एनालिसिस के इस पर बाय सेल मत करना। मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं मेरी एंट्री कहां पर हुई थी, मेरा एग्जिट कहां पर हुआ था। ये जो आप फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, जो मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखा है, इस फेयर वैल्यू गैप में मेरी एंट्री लगभग यही इसी कैंडल पर है, 12:07 के करीब। मैं आपको एंट्री का स्क्रीनशॉट यह लगा हुआ है, आप देख लो। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी जानबूझकर छुपा दी है। देखो, आप लोग प्रॉफिट को देख करके इन्फ्लुएंस होते हो, इसलिए मैंने अपनी क्वांटिटी यहाँ पर हाइड कर दी है। आप खाली स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। आपकी क्वांटिटी कितनी है वो आप पे डिपेंड करता है। मेरी क्वांटिटी कितनी है वो मैंने अपने हिसाब से ली थी। चलिए सीधे चार्ट पर चलते हैं। मैंने जो रिकॉर्ड किया था वो वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हायर हाई हायर लो चल रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये चॉच और इंड्यूसमेंट मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसमेंट लगभग हो चुका है। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है, इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा। उससे पहले चॉच और इंड्यूसमेंट हमारा हो चुका है। ये अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ब्लैक वाली, ये वाली, ये कैंडल जो है, यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट हो चुका है और ये हमारे इंड्यूसमेंट का हाई और लो, इसको मैं अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेता हूं, जैसा कि मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बताया। अगर आपने अभी तक वो स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो आप जा करके अभी देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं आपको ये चॉच पॉइंट दिखा देता हूं। ये मेरा चॉच पॉइंट है, यहाँ पर मेरा चॉच हो चुका है। हालांकि अभी मैं वेट कर रहा हूं अपनी एंट्री का, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब फेयर वैल्यू गैप में आएगा तब मैं एंट्री करूंगा। यहाँ पर मैं चॉच मार्क कर देता हूँ। मैं आपको क्विकली स्ट्रैटेजी के रूल्स बता देता हूँ। हालांकि आप डिटेल में देखना है तो आप वीडियो जा करके देख लेना। सबसे पहले देखो, मुझे चॉच देखना है। चॉच जब मेरा हो जाता है तो उसके बाद मैं इंड्यूसमेंट देख रहा हूँ। इंड्यूसमेंट मेरा हो जाता है तब मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखूंगा। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मेरा होता है और उसके बाद मार्केट मेरा फेयर वैल्यू गैप में आता है तो मैं एंट्री करूंगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, जिस तरह से आपने फेयर वैल्यू गैप सीखा है, एफवीजी सीखा है, उस तरह से निफ्टी में काम नहीं करता है। तो मेरा फेयर वैल्यू गैप निकालने का तरीका अलग है। यहाँ पर देखो, मैं क्विकली बता देता हूँ। जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो इंड्यूसमेंट का जो हाई और लो होता है उसको मैं फेयर वैल्यू गैप लेता हूँ यहाँ पर, और उस रेंज में अगर मेरा प्राइस वापस आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके और ऊपर को चलता है, रिजेक्शन लेता है या फिर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, तो मैं एंट्री लेता हूँ। आप जो ये रेंज देख रहे हो 26.80, इस रेंज का 50% हमारा स्टॉप लॉस होता है और इसका 1:5 हमारा टारगेट होता है इस स्ट्रैटेजी में। अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। देखो, वैसे तो मैं टारगेट एकदम 1:5 ही लेता हूं, उससे ज्यादा ही लेता हूं, उससे कम नहीं लेता। पर आज मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मेरी एंट्री मैं ऑपोजिट साइड में ले रहा हूं, तो मैं क्विकली प्रॉफिट बुक करूंगा। सोफिस्टिकेटेड रूल है कि अगर चॉच के बाद इंड्यूसमेंट नहीं होगा तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरे लिए फेल हो जाएगा इस स्ट्रैटेजी में। तो आप इन सब छोटे छोटे रूल्स को ध्यान रखो। चॉच के बाद आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले इंड्यूसमेंट जरूरी है। इंड्यूसमेंट मतलब आपको ट्रैप कैंडल बननी चाहिए, ट्रैप स्विंग बनना चाहिए। अब वो स्विंग जब आप बन जाएगा उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, तभी आप एंट्री करोगे फेयर वैल्यू गैप पे। मुझे 1 साल लगा इस स्ट्रैटेजी को मास्टर करने में। और हाँ, हर ट्रेड में पैसा नहीं बनता है, ये चीज आप मान के चलो। बट जब सेटअप बनता है तो क्लैरिटी होती है कि हाँ, मेरा स्टॉप लॉस ये है, मेरा टारगेट ये है। आपका मिनिमम एकदम टाइट स्टॉप लॉस होता है इस स्ट्रैटेजी में और टारगेट आपका 1:5 होता है। तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो तो। और हाँ, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था कि 10:30 के बाद एंट्री नहीं करनी है। उसका रीजन ये है, जब भी 10:30 के बाद बनता है तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर जाता है और बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ नीचे आता है। अगर आपने प्रॉफिट लेने में जरा सी भी देर कर दी तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गई होगा, हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो इसलिए आप 10:30 से पहले पहले एंट्री करो, 10:30 के बाद एंट्री मत करो। आप यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप वाले एरिया में आ गया है और एक रिजेक्शन कैंडल बना दी है। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। तो मैं यहीं पर ही एंट्री कर लूंगा। मैं इस कैंडल का वेट करूंगा और इस कैंडल के बाद जस्ट मैं एंट्री कर लूंगा। प्राइस जैसे कि आप देख रहे हो कि अंदर आ रहा है। अब मैं वेट कर लेता हूं। अब ये 12:06 हो रहे हैं। अब 12:07 पे मैं एंट्री लेता हूं।
इस कैंडल पर मैं एंट्री ले लेता हूं। अब मैंने एंट्री यहां पर ले ली है। अब क्विकली मैं मार्केट को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूं मूव। अब देखो, हालांकि ये 50% एसएल होता है, पर मुझे पता है यहां से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है और रिजेक्शन के बाद अब ये मार्केट यहां पर वापस आएगा नहीं। जब तक मुझे ये टारगेट नहीं देके जाएगा तब तक ये मार्केट वापस आएगा नहीं यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर एक रेंज बना दी है टारगेट के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो मेरा टारगेट एग्जैक्ट 1 to 5 ही होता और उसके बाद मैं रोकता भी। पर आप देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पूरे दिन मार्केट नीचे ही चल रहा है। अभी 12:30 हो रहे हैं, 12:30 लगभग, तो मार्केट नीचे ही चल रहा है। मैंने इसीलिए एक रेंज मार्क कर दी है कि इस रेंज में आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, या फिर इस रेंज के आसपास भी आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, क्योंकि यहां पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, मार्केट को पुश करेगा नीचे। हमारा टारगेट आ गया और आप देखोगे प्राइस अब यहां से ऊपर नीचे हो रहा है। पर यहां से अब मुझे देखो, जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है तो आप कितनी भी क्वांटिटी डिप्लॉय कर दो, कितना भी पैसा डिप्लॉय कर दो, आपको पता है कि आपका या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट आएगा। और स्टॉप लॉस आपको पता है कि आपका कम से कम है तो आप रिस्क ले सकते हो। बट ये चीज मैं तब से कर रहा हूं, मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सक्सेसफुल हो पाया हूं। हालांकि स्टॉप लॉसेस मेरे बहुत कम हिट होते हैं, मतलब मैं आपको कह सकता हूं स्टॉप लॉस मेरे 20% भी हिट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर पेशेंस के साथ मुझे मार्केट देखना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता हूं, बट हाँ, जब ये सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड जरूर करता हूं, भले से मैं कितनी भी क्वांटिटी में करूं। तो इसीलिए मैंने आपको क्वांटिटी छुपा रखी है, ताकि आप प्रॉफिट और क्वांटिटी देख करके आप इन्फ्लुएंस मत हो, इसलिए मैंने क्वांटिटी छुपा रखी है। एक चीज और याद रखना, अगर सेटअप आपके दिमाग में है, चार्ट पर नहीं है, तो ट्रेड मत करना। सेटअप को चार्ट पर बनने दो, सेटअप को दिमाग में मत करो। सेटअप दिमाग में बनेगा तो ट्रेड आपकी गलत हो जाएगी। तो इसलिए उसको देखो सेटअप कैसा बन रहा है, चार्ट पर वो दिखना चालू हुआ है, और उसके बाद एग्जैक्टली एंट्री आपको मिस नहीं करनी है। आपका टारगेट या स्टॉप लॉस बहुत जल्दी आ जाएगा।